Photonic Bliss is dedicated to developing energy-based products and promoting a holistic healing process. The results are truly remarkable. Take a moment to listen to interviews from individuals who have experienced incredible benefits through consultations with energy experts. मैं मुंबई से हूँ और मैं भी मेडिकल फील्ड से ही हूँ, पर मेरा 2015 में एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद में सांस फूलता था, मुझे मतलब चिड़चिड़ होता था, कुछ आवाज सहन नहीं होता था, लाइट सहन नहीं होता था, इरिटेशन काफी रहता था। और मैं हमेशा आंखों में पट्टी बांध के रहती थी, दिन में भी मतलब मैं देखी ही नहीं। 1 महीना तो मैंने मतलब पूरा आंख में पट्टी बांध के रखा था। फिर ऐसा करते करते डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर ने क्या क्या मेडिसिन दिया, बढ़ाते गई। फिर वहां से घर पे आई, पूरा बॉडी मतलब नमनेस हो रहा था, सिर एकदम भारी भारी, चक्कर आने का, कुछ दिखने का नहीं, ब्लर विजन हो रहा था, स्पीच मतलब बराबर बात करना नहीं आ रहा था। ये सब चलते ही रहा। फिर मतलब मेरे न्यूरो सर्जन ने न्यूरो फिजियो को रेफर किया। मेरा 1 महीना न्यूरो फिजियो चला, फिजियोथेरेपी चला, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है। उसके बाद में फिर मैं एकदम से मतलब बॉडी टिटानी बॉडी मतलब जहां जहां मुझे लेके गए थे मुंबई में, मेरा जो न्यूरो फिजियो का जो ट्रीटमेंट चला है वो लंदन की डॉक्टर है, उनके पास मेरा न्यूरो का 1 दिन का फीस मैं बता नहीं सकती, इतना फीस था, तब भी मैं क्योर नहीं हुई 1 महीना न्यूरो फिजियो भी करके। सब लोगों ने बोला कि 6 महीने के बाद ये बचेगी नहीं, ये पूरी करके हार्ट बीट भी मेरा 40 हो गया था। उसमें फिर लेके गए, एडमिट किया, आईसीयू में एडमिट किया। उधर क्या क्या टेस्टिंग किया पता नहीं। मुझे जब भी आईवी लगता था तो आईवी लगने के बाद भी मेरा आईवी भी कभी ऊपर चढ़ा नहीं है, पूरा स्वेलिंग होता था, सब गठान आती थी हाथ में, पूरा सिर जाम होता था, पूरा स्वेलिंग हो जाती थी। फिर भी डॉक्टरों ने कभी कोई मतलब, मुझे ऐसा लगता था ना कि उन दिनों में शायद सर नहीं मिलते थे, पर वो मतलब भगवान बोलता है ना, सच्चे दिल से अगर भगवान को याद करो तो भगवान मिल जाता है। और राजेश जैन सर सही में मेरे लिए भगवान है। मैं तो हर किसी को यही सजेस्ट करती हूँ कि हर कोई ये जो भी आप मेडिसिन लेते हो, पहले मैं भले ही मेडिकल प्रोफेशन से हूँ पर मैंने कभी इंग्लिश दवाई को कभी वैल्यू नहीं दिया है। मैं सबको यही बोलती हूँ कि इंग्लिश दवाई लो मत, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि उसका साइड इफेक्ट क्या है। हाँ, इमरजेंसी के लिए ठीक है, पर ज्यादा से ज्यादा आप नेचुरल हील होने की कोशिश करिए। फिर उसी दौरान सर का मेडिसिन लेके सामने बात कर रही हूँ ना, ये सर की वजह से कॉल उठाते हैं, मुझे बताते हैं, गाइड करते हैं। तो यही मैं कहना चाहूंगी हर किसी को कि मतलब ट्रस्ट करो, ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज है। और सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मतलब जो भी लोग इतने पीड़ित थे या जो सब जगह से हार गए, वो एक बार सर से जरूर मिलना चाहिए। ओके असम थैंक स्वाति रोमाना है। यस मैं डेंटिस्ट हूँ, ऑर्थोडोंटिस्ट बाय प्रोफेशन। तो मेरा इश्यू हाइपोथायराइड का है। हाइपोथायराइड इश्यू तो मेरा बहुत साल से है, मतलब एक ऑलमोस्ट 10 years से है। तो बहुत सारे मेडिसिन यूज की हूँ, जैसे होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, बट किसी से भी कंप्लीट क्योर नहीं मिला। तो सर का ये ऐसे वीडियो देख के सर से कांटेक्ट किए। अभी तो मेडिसिन चल रहा है और ऑलमोस्ट मोर देन 2 months हो गया है कि एलोपैथी स्टॉप हो गई है कम्प्लीटली। बट ऐसा पहले तो ऐसा था सर, एक दिन भी अगर टैबलेट मिस होती थी तो मेरी बॉडी पूरा शेक होना स्टार्ट होती थी। तो मेरा ऐसा इश्यू था। और वेट गेनिंग का इश्यू, अभी वेट भी मेंटेन रह रहा है। अभी एक ऐसा है सर कि एक कंप्लीट क्योर में बिलीव आया है मुझे आपकी ट्रीटमेंट के बाद ही। मतलब पहले नहीं था, मतलब होप कोशिश कर रही थी, मतलब वो होम्योपैथी लेके, जैसे होम्यो बहुत बड़े 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 हॉस्पिटल्स है ना होम्योपैथी के, तो वहां गई तो वो लोग देते थे एश्योरेंस कि आपका क्योर होगा। बट ट्रीटमेंट के बाद फिर से वो, मैं टैबलेट कभी भी नहीं छोड़ पाई थी सर, एलोपैथी। बट आपका ही एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसके बाद मैं एलोपैथी स्टॉप करके चल फिर सक रही हूँ। नहीं तो अगर सपोज कभी 1-2 दिन भी टैबलेट डोज मिस हो जाता था ना, तो मैं चलना भी मुश्किल हो जाता था सर। तो आपकी बहुत थैंकफुल हूँ। मतलब एलोपैथी एटलीस्ट मेरे को ऐसे लग रहा था कि मैं टोटली मेडिसिन डिपेंडेंट हो गई, बट अभी मेरा वो एडिक्शन मेडिसिन का खत्म हो रहा है। तो अभी मैं खुद ही डॉक्टर हूँ और एलोपैथी से ही हम लोग ट्रीटमेंट्स करते हैं। बट मेरे को अभी सर के ट्रीटमेंट पे सबसे ज्यादा
भरोसा हो गया है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर राजेश जैन। अभी मेरी फैमिली में भी मैं मेरे मम्मी के लिए, मेरे भाई के लिए, सबके लिए सर का ट्रीटमेंट हम लोग स्टार्ट किए हैं, और वो लोग भी बेटर फील कर रहे हैं। और एक चीज है कि मेडिकल डॉक्टर्स इतने सारे ब्लड टेस्ट, स्कैनिंग सब कुछ करके भी सही से डायग्नोज नहीं कर सकते हैं इशू को। बट सर के पास एक क्या है पता नहीं, टेक्निक, मैजिक जैसी टेक्निक है, जिससे असली प्रॉब्लम तक सर पहुंच जाते हैं। तो अभी मेरा सर्वाइकल इशू तो कोई डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पाए थे, बट सर ये डायग्नोज किए, और अभी मुझे बेटर लग रहा है। मतलब जो सर्वाइकल इशू, नेक में पेन होना, बैक पेन होना, अभी तो वो चीजें कम हुई है। तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। तो आई एम वेरी थैंकफुल। Consider embracing infinite possibilities in your actions, and you may trigger boundless reactions. Feel free to subscribe for more insights.